प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में, जहां पर हम क्रेजी चीजें सीखने वाले हैं टपल्स के बारे में। टपल्स के लिए मुझे लगा था कि एक वीडियो बहुत इनफ होगी, लेकिन आज हम दूसरी वीडियो शूट कर रहे हैं और आज हम टपल के बारे में समझेंगे कि हाउ टू इटरेट ऑन टपल। इन और नॉट इन फंक्शंस को समझने वाले हैं। कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस जैसे लेंथ, मिन, मैक्स, सम, काउंट, इंडेक्स, ये सारी चीजें यूज होती हैं। हम नेस्टेड टपल्स को भी समझेंगे। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स इनसाइड इम्यूटेबल टपल्स कैसे हो, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स इनसाइड इम्यूटेबल टपल्स कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें भी समझेंगे। पैकेजिंग, अनपैकेजिंग समझेंगे। डिलीट फंक्शन सीखेंगे। कॉमन एरर्स देखेंगे कि जब हम टपल बनाते हैं तो कॉमन एरर्स क्या होती हैं। टपल इंटरव्यू क्वेश्चंस देखेंगे। रियल वर्ल्ड यूज केसेस देखेंगे और बहुत सारी चीजें। चलो फटाफट से शुरुआत करते हैं एक शायरी के साथ में। तो आज की शायरी है भाई कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में जान होती है, हौसलों में जान होती है और हौसलों से उड़ान होती है। तो चलो भाई ठीक है, कभी कभी मैं अपने ट्विस्ट भी देता हूँ शायरीज में। तो ये मैंने उठाई थी बाहर से, इंटरनेट से उठाई थी, बट बड़ी प्यारी शायरी है कि एक किसी खास ने कहा है कि जब उड़ना सीख लिया तो सीढ़ियां किस काम की, उड़ के जाओगे ना, सीढ़ियां चढ़ के क्यों जाना है। तो एक ये भी चीज है कि अच्छे से कंसेप्ट को समझो, बहुत ही पेशेंस के साथ पढ़ाई करना पड़ता है, धीरे धीरे करके। चलो फटाफट से अब हम आज देखेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं फटाफट से क्या करने वाला हूँ, इनको ऐसे कॉपी कर लेने वाला हूँ, कंट्रोल सी। और कंट्रोल सी करने के बाद हाँ, पैरेलली दिस इज माय यूट्यूब चैनल जहाँ पे हमने 2 वीडियोज ऑलरेडी अपलोड की हैं। ठीक है, यहाँ प्लेलिस्ट में जा सकते हो। प्लेलिस्ट में तुमको एक प्लेलिस्ट, ये पाइथन फॉर डीएसए, यू कैन यूज दिस प्लेलिस्ट। ठीक है, तो अभी टपल की एक पार्ट 1 अपलोड हो गया, तो टुडे आई एम अपलोडिंग पार्ट 2। चलो फटाफट से वीएस कोड में आएंगे और तुरंत तुरंत तोड़ना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कंट्रोल एन कंट्रोल एस, लास्ट में हम रिकैप भी करेंगे, तो डोंट वरी। ठीक है, टपल पार्ट 2। So I think I have created a txt file, तो just I'll rename this। तो rename tuple part2.py। फटाफट से शुरू करेंगे दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए। तो आज हम ये सारी चीजें समझने वाले हैं कि कैसे ये चीजें काम करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर को। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या कहलाता है। ठीक है, तो मेंबरशिप ऑपरेटर, देख बेटा, किसी भी चीज का मेंबरशिप निकालना ना, कि वो चीज किसी चीज की मेंबर है कि नहीं। मान के रख लो, टपल के लिए हमने कल 2 तरीके देखे थे, या तो तुम ऐसे पैरेंथेसिस लगा लो, या फिर तुम एक टपल कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लो। ये 2 तरीके देखे थे हमने, है ना। तो इन 2 में से का यूज करके बना सकते हो। तो चलो हम एक टपल बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे टीपी। टीपी बनाएंगे, उसके अंदर मैंने डाल दिया एप्पल, मैंगो एंड बनाना। ठीक है, ये मैंने 3 डाल दिए। अभी मैं इधर पे बोलूंगा प्रिंट टीपी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट टीपी करने के बाद एक बार रन करके देखेंगे इसको कैसा चलता है। ठीक है, cls पाइथन टपल part2.py। तो यहाँ पे देखो एप्पल मैंगो बनाना प्रिंट हो गया, टपल हमारा बहुत सही तरीके से बन चुका है। अब क्या होता है कि मुझे चेक करना है कि टपल के अंदर मेरा कोई चीज एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो वो चीज का आइडेंटिफाई कैसे करोगे, कैसे पता चलेगा कि कोई चीज टपल के अंदर एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, बोलो मुझे, बोलो कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इन और नॉट इन ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट से मैं दिखाता हूं कैसे दिखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा, प्रिंट। तो मैं जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं ना कि दिस फाइल इज नॉट इन माई मशीन, मेरी मशीन के अंदर नहीं। तो जस्ट पाइथन इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लिख दो कि एप्पल इन कहाँ पर, टीपी। क्या एप्पल इन टीपी है, तो ट्रू या फॉल्स में तुम्हारा रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आया ट्रू, यस एप्पल इज इन दिस टपल। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा पहला एग्जांपल। अच्छा भैया, दूसरा क्या होता है, प्रिंट। ट्रू और फॉल्स तो पता है ना कि भाई है या नहीं है। ट्रू मतलब है और फॉल्स मतलब नहीं है। ठीक है, अभी हम बोलेंगे नॉट इन टीपी, इसको रन करके देखेंगे। ठीक है, फॉल्स, क्योंकि एप्पल जो है उसके अंदर है बट तुम बोल रहे नॉट इन, तो यहां पर ये एक चीज है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक एग्जांपल विच इज ऑफ मेंबरशिप ऑपरेटर। अभी हम देखेंगे इटरेटिंग थ्रू टपल्स। ठीक है, इटरेट कैसे करते हैं टपल के ऊपर।
तो ये मैं बना लूँगा दूसरा वाला, और यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखूँगा जिसमें मैं प्लस 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 ऐसे डाल दूँगा, जिससे हमारे आउटपुट में हम डिफरेंशिएट कर सकें। अच्छा, हाउ टू इटरेट ऑन टपल, तो बहुत सारे तरीके हैं। तुम फॉर लूप का यूज़ कर सकते हो, वाइल लूप का यूज़ कर सकते हो, डू वाइल का यूज़ कर सकते हो। ये सब हम जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे उस टाइम पे यूज़ करेंगे। तो बट अभी के लिए कलर, तो एक मान के रख लो मैं कलर्स नहीं बनाता हूँ, मैं ये इसको ही यूज़ करूँगा, मैं टीपी को यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक और टपल बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको एप्पल्स है ना, तो इसको फ्रूट्स नाम दे देते हैं, है ना, क्योंकि फ्रूट्स ही हैं उसमें। तो यहाँ पर नीचे आएंगे, अब इधर पे एक फॉर लूप बनाएंगे, FRUIT फ्रूट इन FRUITS फ्रूट्स। तो यहाँ पर हम इसके अंदर इटरेट करेंगे। तो फ्रूट्स बोल के क्या पता चला कि फ्रूट्स जो हैं उसके अंदर बहुत सारे, एक फ्रूट जो टपल है उसके अंदर बहुत सारे फ्रूट्स के नेम हैं। अच्छा, तो हमने क्या किया, फ्रूट्स इन फ्रूट्स, फ्रूट इन फ्रूट्स, एक एक फ्रूट्स के अंदर जितने भी फ्रूट हैं एक एक को लेकर आओ, इस फ्रूट नाम के वेरिएबल में स्टोर करो, इस फ्रूट नाम के वेरिएबल में स्टोर करो, और यहाँ पर इसे प्रिंट करो। तो बोलो प्रिंट FRUIT फ्रूट, इसको प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर देखना ये एक एक करके प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, देखो एप्पल, मैंगो और एंड बनाना। तो यहाँ पर ये आपने इसमें क्या कर लिया, यूजिंग फॉर लूप आपने इसको इटरेट कर लिया। ठीक है, अच्छा और क्या तरीके हैं, एक होता है कि आप यूजिंग फॉर लूप, कैसे, यूजिंग फॉर लूप। एक तरीका होता है बेटा जिसमें आप क्या करते हो, यूजिंग इंडेक्सेस। ठीक है, इंडेक्स का यूज करके कैसे करते हैं, तो बेटा जैसे ये तुम्हारा एप्पल है, ठीक है, ये किस पे, 0 इंडेक्स पे है, मैंगो 1 इंडेक्स पे है, बनाना 2nd इंडेक्स पे। तो अभी हम क्या करेंगे ना, अभी हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर लूप। ठीक है, FRUIT फ्रूट। तो हम अभी हमको क्या करना है, इंडेक्स लेना है। तो इंडेक्स के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि एक कोई भी गोलू बबलू कुछ भी लिख सकते हो, मैं इंडेक्स को INDEX ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इंडेक्स इफ IN कहाँ पर, अब एक चीज थोड़ी सी एक ड्रिल करेंगे इसको करने से पहले। मैंने तुमको बताया था लेंथ नाम का एक फंक्शन होता है ना, तो मैंने बोला लेंथ, तो मैं बोलता हूँ प्रिंट लेंथ ऑफ व्हाट, फ्रूट्स। फ्रूट्स की लेंथ चाहिए, कितनी आएगी बेटा, 3 आनी चाहिए। कितनी आएगी, 3 आनी चाहिए। देखो 3 आई ना। अब यहाँ पर लेंथ जब इसकी 3 आई है तो अच्छा भैया, तो मैंने एक रेंज फंक्शन भी पढ़ाया था तुमको लास्ट टाइम। तो रेंज में क्या होता है बेटा, 0 से लेके कहाँ तक जाएगा, n-1 तक जाएगा, 0 से लेके n-1। तो यहाँ पे n क्या है, लेंथ ऑफ द टपल। तो यहाँ पे हम एक बोल सकते हैं कि एक बार मुझे प्रिंट करके देखो, एक और चीज प्रिंट करनी है क्या, मैंने बोला रेंज ऑफ व्हाट, रेंज ऑफ व्हाट, मुझे रेंज प्रिंट करनी है कहाँ से लेकर, कितनी लेंथ कितनी है, लेंथ पहले के निकालेंगे फ्रूट्स की लेंथ, FRUI, मैं बताऊंगा, डोंट वरी, अभी परेशान नहीं होना, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार पता चलेगा। ठीक है, तो रेंज कितनी आई बेटा, देख 0 से लेके 3 तक, इंक्लूसिव ऑफ 3, मतलब 0 1 2, एक्सक्लूसिव ऑफ 3, सॉरी। तो यहाँ पे एक्सक्लूसिव मतलब होता है बेटा छोड़कर, इंक्लूसिव मतलब इंक्लूडिंग, तो 0 से लेके 3 तक आएगा। अच्छा, तो आपने ये भी प्रिंट कर लिया, भैया कहना क्या चाहते हो। तो अभी मैंने बोला कि फॉर आई या इंडेक्स कुछ भी लिख सकते हो, तो मैं आई लिख रहा हूँ। इंडेक्स क्या होता है, 0 1 2 ऐसे करके आती है। ठीक है चीज़ें, अभी यहाँ पे मुझे क्या पर्पस है कि अब मैंने इंडेक्स लिख लिया आई, और मैंने बोला कि एक रेंज देंगे, यहाँ पर क्या देंगे, रेंज IN, कहाँ पर, एक एक इंडेक्स लेकर आओ, उसकी रेंज देंगे। तो हमको रेंज कैसे निकालते बेटा, ऊपर लिखा है देखो, अब भी रेंज दिया, और फिर यहाँ पे हमने बोला लेंथ, लेंथ के बाद बेटा किसकी लेंथ, फ्रूट्स की लेंथ, फ्रूट्स की लेंथ। अच्छा, इससे क्या होगा भैया, एक बार प्रिंट करके देखो, तो प्रिंट क्या होगा, 0 1 2, ठीक, प्रिंट आई, देखो 0 1 2, 3 प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि 3 एक्सक्लूसिव है। ठीक है, अच्छा ये 1 2 3 प्रिंट करके क्या करना चाहते हो भाई, कुछ समझाओ भी तो सही, बताता हूँ, थोड़ा सब्र करो। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने लिख दिया प्रिंट आई। अभी आप क्या करो, एक कॉमा लगा दो यहाँ पे, और मैंने बोला कि एक काम करो, जो फ्रूट्स है ना तुम्हारे, अच्छा फ्रूट्स है ना, हाँ है, उसके अंदर जो आई नंबर के इंडेक्स पे वो वैल्यूज भी प्रिंट करके दिखाओ जरा मुझे। ठीक है, ये लो, अभी देखो क्या हुआ, 0 पे एप्पल, 1 पे मैंगो, 2 पे बनाना, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको क्या पता चला बेटा कि टपल्स के ऊपर आप इंडेक्सेस का यूज करके भी इटरेट कर सकते हो। ठीक है, चलो।
अच्छी बात है। तो यूजिंग इंडेक्स भी आपने इसको कर लिया, ठीक है। अभी तीसरा होता है बेटा कि अभी बहुत ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जैसे आपने ये सेकंड वाला कंप्लीट कर लिया, इटरेट ऑन टपल्स। अभी थर्ड वाला है बिल्ट इन फंक्शंस, इनको भी थोड़ा समझते हैं कि ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, एक खूब बड़ी लाइन बना देंगे, ठीक है। मैं जितना हो सके इसको प्रैक्टिकल रख रहा हूँ, थ्योरी वोरी वगैरह, कोडिंग में थ्योरी नहीं होती भाई, हमेशा याद रखना, ठीक है। अभी इधर पे मैंने बोला क्या कि फ्रूट्स ही लेते हैं, फ्रूट्स नाम का जो है उसी को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो सोचो ऊपर एक टपल बनी है तुम्हारी फ्रूट्स नाम से। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, उसमें क्या करना है, मुझे लेंथ निकालनी है। तो मैंने लेंथ फंक्शन तुमको यहाँ पे ऊपर से खा दिया, बट एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि मान के रख लो, मैंने बोला प्रिंट, तो मैंने क्या बताया था बेटा, आप कॉमा भी लगा सकते हो, तो मैंने बोला लेंथ और लेंथ ऑफ व्हाट बेटा, लेंथ ऑफ व्हाट, लेंथ ऑफ फ्रूट्स। तो यहाँ पे तुम्हें लेंथ प्रिंट हो जाएगी, कितनी आएगी, 3 आएगी, क्योंकि उसमें कितने हैं, सिर्फ 3 ही फ्रूट डाले थे तुमने, एप्पल, मैंगो और बनाना, ठीक है। अच्छा, अब मान के रख लो एक फंक्शन होता है मिनिमम वाला, तो उस पर्टिकुलर लूप के अंदर मिनिमम क्या है, ठीक है। तो आई थिंक मिनिमम स्ट्रिंग्स के ऊपर काम नहीं करना चाहिए, बट एक बार मैं हिडन ट्रायल करके देख रहा हूँ, ये चीज़ मैंने कभी ट्राई नहीं करी है, तो शायद ये रॉन्ग भी हो सकती है, ठीक है, बट देखते हैं क्या होता है, ठीक है। मिनिमम ऑफ व्हाट, मिनिमम ऑफ फ्रूट्स। एक बार इसको रन करके देखेंगे, शायद कुछ तो आउटपुट आएगा, बट पहले वाले का तो 3 ही आना है, ठीक है। मिनिमम इज एप्पल, ओके, वाई इट हैज़ गिवन एप्पल, क्योंकि डिक्शनरी में ना ए पहले आता है बेटा, ठीक है। अभी मान के रख लो एप्पल की जगह पे मैंने, एप्पल को मैं मान के रख लो यहाँ से ना कहाँ पे डाल दूँ, मैं लास्ट में डाल दूँ, ठीक है। एप्पल को कहाँ करूँ, ऐसे कॉमा डालूँ और यहाँ पे लास्ट में डाल दूँ, तो भी प्रिंट होगा, हाँ, क्योंकि एप्पल ही सबसे छोटा है ना मिनिमम। अच्छा, तो मान के रख लो मैंने बी कर दिया यहाँ पे, तो बेप्पल, बेप्पल कर दिया मान के रख लो मैंने, बेप्पल में क्या हो गया, बी सबसे छोटा हो गया है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा, तो सब कंट्रोल है, बेप्पल आ जाएगा, ठीक है, बेप्पल आ गया, ठीक है। बनाना है, ठीक है, BANA, अब बी के बाद पी आ गया, देखो यहाँ पे कंसेप्ट समझो, बी के बाद पी आया, तो बी इसमें भी है, बी इसमें भी है। अब यहाँ पे क्या है, ए है, सेकेंड वाले के हिसाब से आएगा, तो ए पहले आता कि पी पहले आता, तो भाई पहले आता है आपका ए, तो इसलिए वो बनाना प्रिंट किया उसने, ठीक है। अब इसको हम चेंज करके मान के कर रखते हैं कि सबसे, हम इसको कर देते हैं जेड जेड जेड, कुछ तो किया मान के रख लो, ठीक है। और यहाँ पे बनाना को हमने कर दिया क्या, MNOPQRST, टनाना कर दिया इसको मान के रख लो, ठीक। अभी क्या प्रिंट होगा बताओ मुझे, अभी सबसे पहले क्या आता है, एम आता है कि टी आता है कि जेड, सबसे पहले आता है टी, तो टनाना प्रिंट होना चाहिए, है ना। देखो टनाना प्रिंट हो गया, तो ये सारे चेंजेस होते हैं, तो मैं बस एक बता रहा हूँ, मैं ऐसे इसको अपनी लिस्ट को पहले जैसा बना देंगे थोड़ा, तो अच्छा लगने लगेगा, है ना। ये लो, तो वहाँ पे मिनिमम में इसने ये प्रिंट कर दिया। ऐसे ही प्रिंट मैक्स कर सकते हो, जब मैक्स करोगे तो क्या आएगा बेटा, मैक्स में तुमको पता चलेगा कि जो मैक्सिमम, जिसमें डिक्शनरी के हिसाब से जो सबसे मैक्सिमम होगा वर्ड, वो प्रिंट होगा। तो मैंने इधर पे बोल दिया फ्रूट्स, तो मान के रख लो एप्पल था, मैंगो था और बनाना था, तो ए, बी और एम, तो मैंगो प्रिंट होना चाहिए, है ना, मैंगो प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ पे देखो मैंगो प्रिंट हो गया, राइट। अभी क्या करेंगे, एक चौथा फंक्शन है सम, तो प्रिंट करके देखते हैं कि मान के रख लो सम में क्या आएगा हमारा, ठीक है। सम का तो मैंने कभी ये ऐसे इतना ज़्यादा यूज़ होता है, बट मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, जब कुछ स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे होते, नंबर्स वाले क्वेश्चन होते, तब इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बट करके देखते हैं एक बार क्या प्रिंट होता है, ठीक है। तो मैंने सम पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने बोला क्या, FRUITS फ्रूट्स, ठीक है। एक बार देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आते हैं, CLS, देख बेटा वो बोल रहा है कि भाई ये तो अनसपोर्टेड ऑपरेटर ऑपरेंट्स टाइप एस स्ट्रिंग फॉर प्लस इंट एंड स्ट्रिंग, तो बोल रहे हैं इंटीजर एंड स्ट्रिंग। आपने भाई, आपने स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि भाई हम कैसे ऐड कर दें, तो पॉसिबल ही नहीं है ना, स्ट्रिंग को कैसे ऐड कर दोगे आप, तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो ये स्ट्रिंग के केस में ये वाला फंक्शन सम वाला काम नहीं करेगा। यू कैन कॉन्कैटिनेट, बट ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है ये चीज़। चलो, तो ये तुम्हारे थर्ड पॉइंट भी कवर हो गया। अभी हम जाएंगे फोर्थ वाला पॉइंट, जो कि है यूजफुल टपल मेथड्स, यूजफुल टपल मेथड्स, ठीक है। क्या है यूजफुल टपल मेथड्स को समझेंगे।
यूजफुल टपल मेथड्स में मान के रख लो, मैं यहाँ पर एक एक टपल बनाता हूँ टी नाम से, और उसका मैं दे देता हूँ 1,2, 2,3, 4, 5, 6। ठीक है, ये मैंने दे दिया, मान के रख लो, एक सिंपल सी मैंने एक टपल बना दी तुम्हारे लिए। ठीक है, 6 दे देता हूँ इसको। अभी मैंने बोला बेटा एक बार ना इधर पर प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट, और एक लंबी सी लाइन खींच देंगे। ठीक है, ओके, कहना क्या चाहते हो? तो यहाँ पर देखो, एक बार इस प्रिंट को, इसको प्रिंट करके देखेंगे, प्रिंट टी क्या आता है। तो यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया कुछ भी, है ना। तो अभी मेरे मान के रख लो कि मुझे क्या करना है, इसको मैं करूँगा काउंट। एक बार काउंट फंक्शन का यूज़ करेंगे कि इसका यूज़ क्यों होता है। ठीक है, और एक बार इधर पे हमको दो चीज़ें करना है, एक तो काउंट और दूसरा होता है इंडेक्स फंक्शन। ठीक है, चलो फटाफट से देखते हैं। अब मुझे चाहिए कि तुम ना, ये मैंने इधर पे लिखा प्रिंट टी डॉट काउंट, टी डॉट काउंट और 2, तो क्या आउटपुट आना चाहिए? तो 1 + 2 = 3। 2 बोले तो, अच्छा मैंने प्रिंट करके देखा है क्या? प्रिंट 1 2 काउंट फंक्शन, एक मिनट। हाँ, हाउ डज काउंट फंक्शन वर्क? इनिशियलाइजिंग एनवायरनमेंट, तो यहाँ पे 2 + 3 आना चाहिए, बट पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें। टी प्लस काउंट किया ना, टी प्लस काउंट 2 सेव नहीं किया था क्या? टी पाइथन टपल 2.py ना, तो क्या दिक्कत हो गई यहाँ पर? टी काउंट, ओके, तो यहाँ पे टपल प्रिंट हुआ, मैंने काउंट ऑपरेटर का यूज़ किया, टी डॉट काउंट 2, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो 1 + 2 आना चाहिए, विच इज़ इक्वल टू, क्या दिक्कत हो सकती है यहाँ पे? तो 3 आना था मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, तो बट यहाँ पे पता नहीं क्यों। चलो तो एक काम करते हैं, हम एक ऑनलाइन पाइथन एडिटर खोलेंगे, ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। ठीक है, क्योंकि मुझे विश्वास है यार इस चीज़ पे, ये तो कैसे पॉसिबल है, मतलब एक मिनट, हम अपने कोड पे जाएंगे। ठीक है, और कोड पे जाके ना इसको एक बार उठा लेंगे यहाँ से। पता नहीं क्या समस्या हो गई यार, ये तो अलग ही सीन है, ये तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रही है। सुना है वाला मीम तुम लोगों ने? चलो एक बार रन करके देखते हैं इसको। ठीक है, क्या होता है। चलो, वनी आया यार, पता नहीं क्या सीन है इसका। ओए होए क्या सीन है, नोर वाली रील देखी है क्या? एक बार मैं अपना ये वाला एक एग्जांपल लेके रखता हूँ जो मैंने पहले बना के रखा था। लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। काउंट अधिक काउंट, प्रिंट काउंट काउंट, राइट, टपल 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 टपल, रन, ओके। तो प्रिंट 1 2 3, ओके, 1 2 3, ओके। चलो इसको समझते हैं थोड़ा। ठीक है, हाउ डज काउंट वर्क इन पाइथन। ठीक है, देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि हाउ डज काउंट वर्क। तो काउंट चेरी, ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। तो ये काउंट जो रहता है ना, ये अकरेंस लेके आता है कि तुम्हारी इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर काउंट कितनी बार आया। तो मान के चलो तुमने 2 दिया ना, तो 2 यहाँ पे देखो 3 बार आया इसके अंदर। ओके, गॉट इट। तो ये यहाँ से चलता है। ठीक है ठीक है, मैं समझाता हूँ तुमको क्या सीन है इसका। तो मान के चलो तुमने 2 दिया, तो यहाँ पे 2 कितनी बार आया? 1 बार आया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने करके एक बार और 2 लिख दिया, तो अभी कितना? 2 बार। यहाँ पे 2 प्रिंट होना चाहिए ना, 2 प्रिंट होना चाहिए। ओए होए क्या सीन है। तो इधर पे पाई, एक मिनट, डबल 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 डबल, यस, देखो यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। तो काउंट मतलब कितनी बार आया, ये चीज होती है वो। ठीक है, चलो फटाफट से, तो अभी तुम्हें काउंट भी समझ में आ गया होगा। अभी देखेंगे, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है काउंट, याद रखना, बहुत 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 ज़्यादा यूज़ होता है। तो स्ट्रिंग्स में भी ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी देखेंगे अबाउट इंडेक्स। ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर जो इंडेक्स है, मान के रखो तुम्हें उसका इंडेक्स पता करना है कि किसी लिस्ट के अंदर या टपल के अंदर वो पर्टिकुलर चीज़ किस इंडेक्स पे बैठी हुई है, तो वो भी निकाल सकते हो, सर्च बाय वैल्यू।
तो उसको नाम दे सकते हो कि सर्च SEAR सर्च बाय वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे क्या करो, एक टी बना लो, उसका नाम दे दो राम सीता सीता लक्ष्मण हनुमान। ओके, यहाँ पर क्या कर लो, मैंने इसको ये लिख दिया, ठीक है। अब मान के रख लो मुझे लक्ष्मण जी का इंडेक्स चाहिए कि क्या है, तो कैसे करोगे, सिंपल एक मेथड है, कॉल करो ना, क्या दिक्कत है। तो इधर पे लिखो कि प्रिंट। अब प्रिंट क्या करोगे, इंडेक्स इंडेक्स ऑफ किसका, तो यहाँ पर लिख दो इंडेक्स ऑफ पी डॉट इंडेक्स किसका, हनुमान लक्ष्मण जी का, से लक्ष्मण जी का इंडेक्स चाहिए आपको, तो प्रिंट हो जाएगा। तो कैसे पता चलेगा इंडेक्स ऑफ लक्ष्मण जी, तो यहाँ पे डाल दो इधर इंडेक्स ऑफ लक्ष्मण। तो पी के अंदर जो इंडेक्स है वो क्या है, 2 है, 2 है। कैसे 2 है बेटा, कि पहले 0 पे तो राम जी बैठे हैं, 1 पे सीता जी बैठी हैं, तो दूसरे पे लक्ष्मण जी बैठे हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे तुम्हारा ये वाली चीज़ भी कंप्लीट होती है, इंडेक्स इज कंप्लीट। नेस्टेड टपल्स क्या कहलाती है बेटा, नेस्टेड मतलब एक के अंदर एक, है ना। तो वो कैसे होगा भैया, चलो बताता हूँ, ठीक है। नेस्टेड टपल क्या कहलाती है बेटा, एक टपल के अंदर दूसरी टपल। तो मैंने मान के रख लिया एक टपल बनाया, नेस्ट टपल बनाता हूँ, नेस TUP टपल। एक काम करते हैं, ये हमेशा कैमल केस होना चाहिए, नेस्ट TUP। नेस्ट टपल इक्वल टू क्या होगा बेटा, एक टपल बनाई, उसके अंदर दूसरी टपल बना दी, ठीक है। फिर एक और टपल बना दी टपल के अंदर, ठीक है। और फिर क्या किया, एक दूसरी जो टपल थी उसके अंदर एक टपल बना दी, और उसके अंदर एक और टपल बना दी, ठीक है। तो ऐसे करके तुमने कितनी टपल बनाई, पहले एक टपल बनाई, फिर उस एक के अंदर तुमने 2 टपल बनाई, ये 2, फिर पहले वाले के अंदर तुमने 2 टपल बना दी। तो ऐसे करके तुम कितनी भी टपल बना सकते हो। अब मान के रख लो यहाँ पे मैंने डाला 1, 2, 3, 4, ठीक है। बगल वाले में मैंने क्या डाल दिया, 1, 2, नहीं 4 है ना, तो 5, 6, 7 डाल दिया। बगल वाले में, उसके बगल में क्या डाल दिया बेटा, 8 डाल दिया, 9 डाल दिया, 10 डाल दिया और 11 डाल दिया, ठीक है। अच्छा, तो प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा भैया, प्रिंट करोगे तो ऑब्जेक्ट प्रिंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट टपल जब प्रिंट करोगे तो देखो क्या प्रिंट होता है ज़रा। तो पूरी एक पूरा का पूरा ऐसा टपल एज ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया कि ले भाई ये तेरा टपल है। भैया थोड़ा अच्छे से प्रिंट करो ना, ऐसे मतलब अच्छा सा नहीं लग रहा देखने में, कैसे करोगे इसको बताओ। तो इसका भी तरीका है, फॉर लूप लगा सकते हो, ठीक है, वाइल लूप लगा सकते हो। तो क्या कैसे करोगे, एक फॉर लूप बना लो, ठीक है, टपल इन नेस्ट नेस्ट टपल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, प्रिंट TUP कर सकते हो, तो उससे क्या मिलेगी, टपल ही मिलेगी तुमको, ठीक है। तो इधर पे डाल दो सिंगल टपल इन टपल, ठीक है। अब यहाँ पे डाल दो प्रिंट, और इधर पे क्या कर दो, सिंगल टपल को प्रिंट कर लो, सिंगल सिंगल। अच्छा ओके, तो वो बोल रहा है कि भाई तुम कैसे लिख पा रहे हो ऐसे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि तुमने फॉर लूप तो लिखा ही नहीं यहाँ पे, है ना। ऐसे बोल रहा है वो, थोड़ा चिल्लाने लगता है VS कोड, कहता है "अरे, ऐसे नहीं कर सकते"। तो यहाँ पे क्या कर दो, सिंगल टपल को लिख दो ऐसे, लो हो गया। तो ये पहली वाली टपल की वैल्यूज़, दूसरे वाले टपल की वैल्यूज़, तीसरे वाले टपल की वैल्यू। पहली वाली टपल के अंदर क्या था बेटा, देखो यहाँ पे हम एक बार इस फॉर लूप को थोड़ा अच्छे से समझेंगे, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे, ठीक है, प्लस 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 लिख देंगे ऐसे, Ctrl+C+LS। देख बेटा, इसमें ना पहले उसने क्या किया, नेस्टेड टपल के अंदर भी एक टपल बनाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब तू देख पा रहा होगा कि एक टपल थी, अच्छा, तो हम सिर्फ 2 टपल के ग्रैनुलर लेवल पे जा रहे हैं। तो एक टपल के अंदर एक फॉर लूप ये है, फर्स्ट फॉर लूप ये रही, सेकेंड वाली फॉर लूप ये रही, और उसके अंदर जो भी चीज़ है वो प्रिंट हो गई। तो उसके अंदर सीधी सी एक टपल घुसी है पूरी, फिर दूसरी टपल ये है, ठीक है, दूसरी टपल क्या है, ये है, और फिर उसके बाद में सेकेंड वाले में तो डायरेक्टली एक टपल बनी हुई है, तो वहाँ पे सीधे इटरेट हो गया। इसलिए फर्स्ट की जो 2 टपल तुम्हारी दिख रही हैं वो एक ग्रैनुलर टपल है, इसके लिए अलग से तुमको एक फॉर लूप बनाना पड़ेगा, या एक वाइल लूप लिखो कि इफ़ टपल डॉट लेंथ इज लेस देन 1, तो समझ लो कि वहाँ पर इज लेस देन 1 तो सिंगल एलिमेंट है, तो वहाँ पे कर सकते हो।
चीज़, ठीक है, बट उस पर भी नहीं जाएंगे, वो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में देखेंगे, ठीक है। चलो कूल, तो तुम्हारा हो गया टप्पल के इंडेक्सेस पढ़ लिए, नेस्टेड टप्पल देख लिए, ठीक है। अभी देखेंगे म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स इनसाइड इनसाइड इम्यूटेबल टपल्स। बेटा म्यूटेबल और इम्यूटेबल में डिफरेंस पता है ना तुमको क्या होता है? कि अगर मान के रख ले कि ओके तेरे पास में म्यूटेबल मतलब क्या होता है कि जो चीज़ म्यूट हो जाए, जो चीज़ चेंज हो जाए, और जो चीज़ चेंज ना हो वो होती है इम्यूटेबल, ठीक है। तो चलो फटाफट से देखते हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल टपल्स को। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लूँगा, ऐसे ऐसे कॉपी करूँगा ऐसे, ठीक है। इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आके इसको कर देंगे पेस्ट, ठीक है। तो म्यूटेबल टपल्स क्या कहलाते हैं, समझने वाली बात है कि ओके लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। तो मैंने इधर पे मान के रख ली टीपी बनाई, टपल बनाया मैंने इधर पे, क्या राम से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, एक प्रिंट STRINT प्रिंट वाली लाइन बना दी और यहाँ पे प्लस 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 माइनस 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 ऐसे बना दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे आया बेटा, मैंने बोला कि प्रिंट टीपी के अंदर, मुझे मान के रख लो कि अब मुझे इसमें क्या देखना है, मुझे ना प्रिंट एक बार टीपी करके देखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो सिंपल सी टपल प्रिंट हो जाए ABCDEFGHI। अब मुझे क्या करना है बेटा, यहाँ पे इस टपल के अंदर मुझे इस टपल को एक इम्यूटेबल टपल के अंदर डालना है, ठीक है। कैसे मैं बता देता हूँ तुमको। मान के रख लो मैंने एक TP1 बनाया, ठीक है। उसके अंदर मैंने क्या करूँगा ना बेटा, एक टपल बना रहा हूँ, उसका नाम है 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पे मैंने TP डाल दिया 4 5। तो क्या होगा बेटा, एक इम्यूटेबल टपल का यूज़ करके तुमने एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब दिखाओ, मैं देखता हूँ, मैं दिखाता हूँ कैसे बनाया मैंने, ठीक है। तो अभी मैं एक अलग चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ तुमको, ठीक है। इसको देखो, तो ABCDEFGHI, अच्छा हमने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखा, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, मालिक गुस्सा मत हुआ करो तुम लोग, ठीक है। प्रिंट TP1, ठीक है। यहाँ पे देख 1 2 3, ये एक टपल घुस गई और इसके अंदर एक और। तुम्हारी हिम्मत है ना तो एक चीज़ करके दिखाओ मुझे, पॉसिबल ही नहीं है कि तुमने ना इस TP जो तुम्हारा टपल है ना उसके मान के लगे TP1 के अंदर अपेंड किया, क्या 60 ऐड करके दिखा दो तो मान जाओ, कर सकते हो क्या? एरर फेंक दी उसने कि टपल हैज़ नो एट्रीब्यूट कॉल अपेंड, कुछ है ही नहीं टपल के अंदर ऐसा। अब बोलो क्या सीन है, बोलो बोलो बोलो। अगर मैं क्या करूं, एक कंसेप्ट सुनो, बहुत अच्छे से समझना, ध्यान से, बिल्कुल फुल इंद्रियों को अपने फोकस करो यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने एक TP2 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया बेटा, और मैं क्या करूँगा, मैं ना इसको ये पूरा A to Z ऐसा तो कॉपी ही करूँगा, ये यहाँ तक का मेरे काम की चीज़ है क्योंकि दोबारा नहीं लिखना मुझे। तो मैंने एक प्रिंट डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, मान के लिए मैंने फिर से कॉपी किया। अब मैं क्या करूँगा ना बेटा, ये जो लाइन थी ना मेरी TP वाली, ये अब मान के लिए मैंने टपल नहीं इसको बनाया लिस्ट, क्या बनाया LS, लिस्ट बना दिया। लिस्ट कैसे बनती है भैया, ये मैंने ब्रैकेट लगा दी, ये वाले तो लिस्ट बन गई, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स। लो ये तुम्हारी स्क्वायर ब्रैकेट लग गई, ये तुम्हारी बन गई लिस्ट। अच्छा क्या करना है अब, यहाँ क्या करना होता है बेटा, जब तुम्हारी ये लिस्ट रेडी हो गई ना तो यहाँ पे एक TP बनाओ, एक टपल बनाई तुमने और उसके अंदर तुमने 1 2 3 4 5 डाल दिया, 4,5 डाल दिया। और बीच में ना बेटा तूने क्या किया, यहाँ पे LS डाल दिया। LS देख बेटा एक लिस्ट है, ठीक है। तो एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, IMMU टेबल ऑब्जेक्ट के अंदर तुमने क्या डाल दिया, एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट डाल दिया, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट डाल दिया। अच्छा इससे क्या समझ में आया कि भैया जब किसी इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट के अंदर आप म्यूटेबल ऑब्जेक्ट डाल देते हो तो पूरा ऑब्जेक्ट जो होता है म्यूटेबल हो जाता है। कैसे, प्रिंट,
तो मैंने क्या, प्रिंट टीपी को एक बार प्रिंट करके देखा, PRINT प्रिंट टीपी, टीपी को प्रिंट करो। क्या बोल रहा है वो, अपेंड को तुमने हटाया नहीं, तो अच्छा इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। चलो अभी नहीं फटेगा कोड हमारा। देख बेटा इसको, तो ये प्रिंट हो गया, अच्छी बात है भैया। 1 2 3 4 3 और ये एक लिस्ट डल गई। अच्छा देखो यहाँ डिफरेंस दिख रहा है तुमको, टपल के अंदर एक लिस्ट आई है ये, ठीक है। अब मैं मान के रख लो, अब मैं इस पे लिखता हूँ कि टीपी डॉट अपेंड, क्या करूँगा बेटा, टीपी डॉट APPEND अपेंड। क्या डाला मैंने बोला 50 डालो, ज़रा 50 डालो। अच्छा तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा बेटा कि टीपी के अंदर जो तुम्हारी लिस्ट गई है ना, उसके अंदर अपेंड हो जाना चाहिए 50, ठीक है। उसके अंदर क्या हो जाना चाहिए अपेंड, टीपी के अंदर जो है तुम्हारा वो 50 डल जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, कंट्रोल जे CLS एक बार और रन करके दिखाएंगे। एरर, टपल हैज़ नो एट्रीब्यूट अपेंड। अरे भैया ये क्या बात हुई, आप तो बोल रहे थे हो जाएगा। हाँ तो क्यों होगा भाई, टपल यहाँ तक तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट बनेगा, यहाँ तक तुम्हारा दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा, और यहाँ पर तुम्हारा तीसरा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अच्छा कहना क्या चाहते हो, मतलब ये तुम्हारा 0 सेक्शन बनेगा इंडेक्स, ये वाला उसके बाद वाला तुम्हारा सेकेंड मतलब 1 है, ये वाला तुम्हारा 2 है, ठीक है। तो ये तुम्हारा सेकेंड बनेगा। अच्छा तो इधर पे क्या डिफरेंस आ गया भैया, टीपी के अंदर जो 1 है ना उसके अंदर ऐड करो। तो जब ऐसा क्लिक करोगे ना भाई, तो वो बोलेगा कि अरे इंट हैज़ नो एट्रीब्यूट कॉल्ड अपेंड। क्या कहना चाह रहे हो, ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है ना, कैसे चलेगा इधर पे। तो अब मान के रख लो तुमने टीपी हैज नो एट्रीब्यूट, तो इधर पे क्या है, टीपी की जगह पे तुम क्या कर सकते हो, एक मिनट रुको जरा। टीपी के अंदर तुमने LS डाला, ठीक है। टी के 1, T के 1 में यू हैव टू अपेंड 50, ठीक है, एंड देन प्रिंट T। सो वी हैव पुट वन लिस्ट, ओके, LS, and then it has become one this, so I think 1 वो इसको ले रहा है, 2 वो इसको ले रहा है, 3 इसको ले रहा है, तो LS माइट बी 3। तो 0 पे 1, 1 पे 2, 2 पे 3, और LS जो होगा 4 पे होगा। तो 0 1 2 3, तो एक बार TP3 डॉट अपेंड करके देखते हैं, शायद चल जाए, आई डोंट नो, चलना चाहिए। कूल गाइस, इट्स वर्किंग। देखो यहाँ पे जो 50 ऐड हो गया तुम्हारा, एक बार देखता हूँ मैं, यहाँ पे प्रिंट करके दिखाना पड़ेगा। अभी टीपी के अंदर तुमने अपेंड किया ना, कूल, तो कोड चल गया, मतलब हो जाएगा वो प्रिंट। तो मैंने बोला टीपी को प्रिंट करके दिखाओ, तो यहाँ पर ये तुम्हारा टीपी देखो यहाँ पे 50 ऐड हो चुका है। तो गाइस अभी मैं जिस चीज़ में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, करंट OBS रिकॉर्डर, इसमें ना एक्चुअली पॉज करने का सिस्टम नहीं है, तो तुम थोड़ा देर वेट करो, मैं अब भी आता हूँ 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तब तक तुम इस कोड को एनालाइज करो एक बार, ठीक है। मैं यहाँ पे लगा के जाता हूँ तुम्हारे लिए बढ़िया कोड, इसको अच्छे से एक बार देखो, ठीक है। मैं 1 मिनट में आया। तो भाई की हाल चाल, लो मैं आ गया बैक, ठीक है। अभी फटाफट से शुरू करेंगे कि हमारा यहाँ पे हमने देख लिया भाई कि एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट का के अंदर अगर हमने म्यूटेबल चीज़ डाल दी, तो वो पूरा का पूरा सिस्टम जो होता है इम्यूटेबल हो जाता है, ठीक है। चलो पैकिंग अनपैकिंग मैंने कल तुमको सिखा दी थी, डिलीटिंग अ टपल ये भी सिखा दिया था, कॉमन एरर्स वाइल क्रिएटिंग टपल। तो कभी भी जब टपल बना रहे हो तो ऐसे ही ब्रैकेट्स का यूज़ करो, पैरेंथेसिस का, ठीक है। नॉर्मल चीज़ों का यूज़ मत करो, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ मत करो, यही सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। और देखते हैं कॉमन एरर्स और क्या क्या हो सकती हैं। कभी भी टपल में इंडेक्सेस के अंदर कोई भी चीज़ वैल्यू नहीं डाल सकते, क्योंकि टपल इम्यूटेबल होते हैं।
तो मैंने बोला कॉमन एरर्स। एरर्स क्या होती हैं बेटा कि मान के लो ये जो टीपी बना, ठीक है, तुमने उसके फर्स्ट इंडेक्स में तुमने कुछ डालने की कोशिश की, थोड़ा देर पहले ही ट्राई किया था तो एरर फेंका ना उसने। मैंने राम डालने की कोशिश करी तो एरर दे देगा, बोलेगा कि भाई कुछ भी कर रहे हो क्या, क्या टपल के अंदर कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसी कोई मेथड एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि टपल जो होते हैं इम्यूटेबल होते हैं, राइट। तो ऐसे करके वो चिल्ला देगा तुमको। तो ऐसी कुछ ही बेसिक चीज़ें हैं, यही ध्यान रखनी होती है, जो हम जब हम कोड करेंगे तो उसके साथ में चीज़ें सीख लेंगे, ठीक है। चलो, व्हाट एल्स, टाइप प्रिंट करके देख सकते हो। और तो मतलब मुझे कुछ ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा है। तो स्वैप टू वेरिएबल्स विदाउट अ थर्ड वेरिएबल, ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे कर सकते हो तुम, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अभी हम करेंगे क्वेश्चंस। स्वैपिंग, भाई तुमको ये स्वैपिंग सुनने में बहुत इजी लग रही होगी, इसके इतने भयंकर भयंकर के एप्लीकेशंस हैं, बहुत बड़े एप्लीकेशंस हैं इस छोटे से लॉजिक का। तो a इक्वल टू मैंने बोल दिया 10 है, a इक्वल टू से 10, b इक्वल टू 20, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, a के अंदर लेके आना है 20, b के अंदर लेके आना है 10, लेकिन थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना। तो यूजुअली सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, एक c लेंगे, उसके अंदर a डाल देंगे, ठीक है। c के अंदर क्या डाल दिया, a डाल दिया, b के अंदर तुमने क्या डाल दिया, b के अंदर क्या डाल दोगे, फिर a डाल दोगे, और फिर a के अंदर तुम क्या डाल दोगे, c डाल दोगे। एक बार देखो मैं बताता हूँ क्या हुआ यहाँ पे। स्वैपिंग मतलब क्या होता है बेटा कि एक चीज को हम क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं कहीं पर, ठीक है। तो जब तुमने सी के अंदर ए डाल दिया तो ए तो बच गया, अच्छी बात है, हाँ भैया बच गया। अब ए के अंदर क्या डाल दो बेटा, ए के अंदर तुम डाल दो बी, बी डाल दिया, ठीक है। अब बी के अंदर क्या है बेटा, बी के अंदर क्या बचा बताओ मुझे। तो अभी तुम्हारे ए के अंदर बी आ चुका है, लेकिन बी के अंदर तो अभी भी बी है ना, तो बी के अंदर तुम क्या डाल दो, सी डाल दो, बी के अंदर तुम क्या डाल दो, सी डाल दो। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, तो यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ, प्रिंट बिफोर स्वैप ए कॉमा बी, ठीक है। बिफोर स्वैप ए कॉमा बी, तो मैंने बोल दिया ए कॉमा बी, ठीक है। अभी देखेंगे आफ्टर स्वैप, आफ्टर प्रिंट आफ्टर स्वैप ए कॉमा बी, सिर्फ सेम लिखूंगा ए कॉमा बी, देखो स्वैप हो जाएंगे। तो पहले कितना था बेटा 10 अदे 20, फिर दूसरे में क्या हो गया 20 एंड 10। तो ये तो तुमने यूजिंग वेरिएबल किया, यूजिंग वेरिएबल, यूजिंग वेरिएबल। विदाउट वेरिएबल कैसे करोगे भैया, विदाउट वेरिएबल कैसे करोगे, विदाउट वेरिएबल, विदाउट वेरिएबल कैसे करोगे बताओ। तो बेटा टपल्स में ना एक बहुत बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कि डायरेक्ट तुम ऐसे स्वैप ऑपरेटर की जगह पे तुम बहुत इजी कर देता है पाइथन। तो यार मैं बता रहा हूँ तुमको, देखो तो क्या करना है तुमको, ए कॉमा बी तुमने ऐसे लिखा मान के रख लो, ठीक है, इक्वल टू बी कॉमा ए। लो भाई हो गया स्वैप, हो गया स्वैप हो गया। अब यहाँ पे तुम प्रिंट करो ए, ए ए की वैल्यू आएगी तुम्हारी ए पे, और प्रिंट करो बी, बी, और बी की वैल्यू आएगी तुम्हारी कहाँ पर, बी पे। अब मैं ऊपर का जो कोड है इसको कमेंट करूंगा, नहीं तो फिर ए बी तो फिर जैसे कि तैसे आ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्वैप्ड हो जाएंगे ना। एक बार देखो, देखो ए में 20 आ गया, बी में 10 आ गया। तो ये एक क्वेश्चन हो गया, ये तो हम क्वेश्चन अलग से करेंगे, तो डोंट वरी, मैं अभी सिर्फ बेसिक कंटेक्स्ट कंसेप्ट ही हैं जो उन्हीं को बस कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुमको बताऊँ, ठीक है। हाँ, रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम द फंक्शन, फ्रॉम अ फंक्शन का यूज करके तुम एक मल्टीपल वैल्यूज को कैसे रिटर्न कर सकते हो, तो ये मैं कोडिंग में कवर करूंगा। अभी मेरे को कोई इच्छा नहीं है इसमें, जब मैं फंक्शंस पढ़ाऊंगा तुमको तब कवर करूंगा। मैं ये ब्लूप्रिंट भी दे दूंगा, मैंने एक अच्छा खासा डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है तुम लोगों को, तुम लोगों के लिए, ठीक है, तो उसका यूज़ कर सकते हो बाद में। बट कोडिंग प्रैक्टिसेस मैं करवाने वाला हूँ, तो यहाँ पर तुम्हारी मोस्टली चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। कोडिंग प्रैक्टिस जो मैंने इधर पे डाल के रखा हुआ है, तो रियल वर्ल्ड केस फॉर
केस ऑफ टपल, कोडिंग प्रैक्टिस एंड समरी, टेकअवेज। टेकअवेज यही है कि इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और ये 4 चीज़ें हमने थोड़ी-थोड़ी कवर की, लेकिन हम फ्यूचर में इनको बहुत ही अच्छे से सेपरेट सेशंस में कवर कर रहे होंगे। और ये ऐसे नहीं होंगे कि डायरेक्टली टपल के क्वेश्चन, तो हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन टपल का रहेगा, एक क्वेश्चन तुम्हारा स्ट्रिंग का रहेगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा फेमस होने वाले हैं। ईज़ी से मीडियम जाएँगे और फिर मीडियम से हार्ड जाएँगे, ठीक है? तो 90 दिन की जर्नी है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। ये सारा कोड मैं गिटहब में पुश कर दूँगा, लिंक तुमको मिल जाएगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। और मेरे भाई तुम शेर हो, तुम शेर हो, तुम हर चीज़ कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो भाई, तुमको कोई रोक ही नहीं सकता, ये माइंड की पावर है, ठीक है? तो अपने आप में ना दिमाग में ये चीज़ लगने ही नहीं दो कि मेरे से नहीं हो पाएगा। अरे भाई तुम तोड़ दोगे भाई। माइंडसेट अगर तुमने बना लिया तो तुम तोड़ दोगे, तुमसे आगे कोई जा ही नहीं सकता। ये तुम्हारी माइंड की पावर है भाई, कि इंसान का बस चले तो इंसान पहाड़ तोड़ दे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ध्यान से थोड़ा ध्यान दो, डिमोटिवेट मत हो, खूब मोटिवेटेड रहो। जब कभी अच्छा नहीं लग रहा तो जाओ अपने माँ बाप के पास बैठो, दोस्तों के पास जाओ, जाओ सुट्टा फूँक के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोटिवेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई आज के टाइम पे। अपने पेरेंट्स के स्ट्रगल्स को देखो, अपनी पढ़ाई को देखो, 20 साल तुमने पढ़ाई की है, खुद से पूछो एक बार कि तुम्हें इन सब चीज़ों में, कोडिंग में मन लगता है कि नहीं लगता है। एक बार मन लगा के देखो, कभी कोड किया ही नहीं तो मन कैसे लगेगा? तो एक बार करके देखो और फिर उसके बाद अगर ना लगे तो फिर कुछ नया ट्राई करो। लाइफ़ बड़ी है, बहुत एन्जॉय कर के काम करना है और लाइफ़ बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है? चलो टिल देन कीप लर्निंग, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिक्शनरी कवर करेंगे और फिर उसके बाद सीधे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आ जाएंगे। बाय बाय।